नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोगों के क्वेश्चनों के आंसर मिल चुके होंगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर न मिले जिसको मैं खुद रिप्लाई करूंगा, क्योंकि वो हो सकते हैं वो मेरे लेवल के हैं और साथ साथ आप लोगों ने जो होमवर्क मैंने दिया था उस पर काम किया है और जल्द से जल्द आप लोग अपने होमवर्क को कंप्लीट कर ग्रुप में सबमिट कर दीजिए और फिर बैकएंड टीम एक को रिव्यू करेगी और आपके पॉजिटिव पॉइंट, निगेटिव पॉइंट के साथ साथ इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए उनके बारे में कमेंट करेगी। और हो सकता है निगेटिव कमेंट भी आए ग्रुप के अंदर, उसको भी पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि ये हम लोग लर्निंग कर रहे हैं, हम लोग कोई मास्टर नहीं है। कमेंट्स आने चाहिए और उनको पॉजिटिव लेना भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए आगे हम चलते हैं बार चार्ट के अंदर। जैसे कल हमने बार चार्ट बनाना सीखा था, अपर लाइन, लोअर लाइन और मिडिल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, इसके बारे में मैंने आपको विवरण दिया था। आज हम ये देखेंगे कि ये अपर लाइन, लोअर लाइन और मिडिल लाइन का मतलब क्या है और इनको हमें कैसे समाधान देने में उपयोग करना है। जैसे आप लोगों को पता है 16 जोन, 32 सेंटेंसेस, 5 एलिमेंट थ्योरी, इन तीनों को कंबाइन करना है और 80-20 रूल को अप्लाई करना है और स्मार्ट गोल्स जो होते हैं, स्मार्ट जैसे क्लास में समझाया था, उनको आपको यूज करते हुए और कस्टमर के या क्लाइंट के जातक के प्रॉब्लम्स के साथ उसको रिलेट करते हुए आपको समाधान देना होगा। कोई इसके अंदर थंब रूल नहीं है, कोई भी थंब रूल इसमें काम नहीं आता है। केस टू केस वेरी होता है, क्लाइंट टू क्लाइंट, सिचुएशंस, काल और समय के हिसाब से इसका कैलकुलेशन वगैरह सब चेंज हो जाते हैं। एक थंब रूल बनाकर मत चलना, हर केस में अलग अलग होता है। यही हमारी एनालिसिस पार्ट है। ओके, आप लोगों ने ये 16 जोन को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, 5 एलिमेंट थ्योरी को, जिसमें मैंने बताया था फादर, सन एंड ग्रैंडफादर का रिलेशनशिप। तो अब आइए हम देखते हैं बार चार्ट को। जैसे कल मैंने बताया था, बार चार्ट में कुछ जोन कम है और ज़्यादा है। जो कम है उसका निगेटिव प्रभाव पड़ेगा और जो जोन बड़े हैं या एक्सटेंडेड है उनका भी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। दोनों के कॉन्टेक्स्ट में निगेटिव प्रभाव ही पड़ेगा, मगर हमें ये देखना है कि कस्टमर के एफआईआर के साथ इसे कैसे रिलेट करें, क्योंकि जोन कम ज़्यादा होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है, मगर इन 16 जोन का क्या प्रभाव पड़ रहा है उस घर में रहने वाले मेंबर्स पर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी जोन को कम ज़्यादा करते हैं तो एनर्जीज को हम प्ले कर रहे हैं। 5 एलिमेंट है, कोई जोन कम है, कुछ जोन ज़्यादा है, उसका फायर बड़ा, सपोज एग्जांपल साउथ बड़ा हुआ है तो फायर बड़ा हुआ है, नॉर्थ बड़ा हुआ है मतलब वाटर बड़ा हुआ है, और ईस्ट बड़ा हुआ तो एयर बड़ा हुआ है, साउथ वेस्ट बड़ा हुआ है तो अर्थ एलिमेंट बड़ा हुआ है, वेस्ट बड़ा हुआ है मतलब स्पेस एलिमेंट बड़ा हुआ है। नेचर कहता है, या नेचर से हम ये सीख सकते हैं कि पांचों तत्व में बैलेंस हो। जैसे कोई भी कार चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो दोनों भी, ये चारों भी व्हील्स बैलेंस होने जरूरी हैं। जैसे हम कार चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो इनके जो व्हील्स है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट, जैसे एक
हवा कम ज़्यादा हो जाती है तो कार में क्या होती हैं, स्कूटर में क्या होता है, टू व्हीलर में क्या होता है, साइकिल में क्या होता है, कभी ऑब्जर्व किया है? इसको ऑब्जर्व करना, वही रूल्स यहाँ पर अप्लाई होंगे। कोई भी जोन कम करना ज़्यादा करना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ आपको रिलेट करना आना पड़ेगा, उसके साथ आपको रिलेट करना आना पड़ेगा, साथ साथ इनको बैलेंस भी करना आना होगा। बैलेंस का मतलब जोन कट करना है या एक्सटेंड करना है, या ऑलरेडी बैलेंस है तो क्या उसको थोड़ी एनर्जी बढ़ानी है। तो ये नियमों पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और आगे हम देखेंगे कि कौन सा जोन बढ़ाया जाए ताकि पांचों के पांचों एलिमेंट बैलेंस हो जाए। जैसे किसी का नॉर्थ बढ़ा हुआ है, और क्या साउथ को बढ़ाओगे या ईस्ट को बढ़ाओगे या वेस्ट को बढ़ाओगे? सिर्फ ये पॉइंट देखना है कि कौन से जोन का प्रॉब्लम है, ये उसके रूट कॉज तक जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ वेस्ट बिगड़ा हुआ है। कभी भी याद रखना, उसका रूट कॉज क्या है, कहाँ पर ओरिजिन हो रहा है प्रॉब्लम। हो सकता है दोनों के रिलेशनशिप में क्लैरिटी नहीं है, हो सकता है कि स्ट्रेस में रहे, हो सकता है घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहे, हो सकता है दोनों में कॉन्फिडेंट ही नहीं है एक दूसरे पर, हो सकता है दोनों के बीच में अट्रैक्शन ही नहीं है, हो सकता है वो लोग दोनों भी डिप्रेशन में हो या एक डिप्रेशन में हो, या ये भी हो सकता है उनकी सेक्स लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकता है उनके बीच में एंजॉयमेंट ही नहीं है, हो सकता है कि दोनों भी जॉब करते हैं और उसके कारण स्ट्रेस उनके दोनों के तरफ से, अपने पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है उनमें एक दूसरे को सपोर्ट नहीं है। जैसे अब वाइफ काम करती हैं, बाहर जाती हैं, काम करके आती हैं तो हस्बैंड जल्दी आता है तो उसे सपोर्ट दे पा रहा है नहीं दे पा रहा है, देता है नहीं देता है। क्योंकि आप जब दोनों भी काम करते हो तो क्या होता है, 9 घंटे काम करते हैं, आने जाने में 2-3 घंटे लग जाते हैं तो 12 घंटे हो गए। फिर आकर घर पे काम करोगे तो क्या हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है, क्या मेड सपोर्ट कर रही हैं, क्या घर में जो बाकी लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं? इन सबको आपको एक डिफरेंट एंगल से एनालिसिस करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ के 5 एलिमेंट्स का रोल क्या प्ले कर रहा है। एग्जाम्पल, जो फादर सन और ग्रैंडफादर का जो रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था, क्या उसमें कोई दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये साइकिल जरूरी है समझना। ये साइकिल पूरा फ्लो हो रही है घर में, या हो सकता है नॉर्थ वेस्ट में यदि अर्थ एलिमेंट आ जाता है तो उनके बीच में अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब खाली जोन नहीं, आपको प्लेसमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, एक्टिविटीज, एंटी एक्टिविटीज, एंटी कलर्स, और इसके साथ में ये भी देखना होगा वो लोग कौन से डायरेक्शन में सो रहे हैं। ये याद रखना, कभी भी हेड जो है नॉर्थ डायरेक्शन में कभी भी नहीं होने चाहिए किसी भी कंडीशन में, किसी भी लोगों के लिए। क्योंकि नॉर्थ, ये हमारा जो हेड होता है नॉर्थ होता है। नॉर्थ क्या होता है, रिपल होते हैं ना, इसीलिए बेस्ट साउथ, ईस्ट और वेस्ट है, उसमें भी साउथ इज द बेस्ट प्लेस फॉर गुड स्लीपिंग। अब कोई भी जोन जो है, कल जैसे आप लोगों ने एक्सरसाइज किया था, एग्जाम्पल ले लेता हूं। अब नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। अब ये भी कम थे और नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, सबसे बड़ा हुआ नॉर्थ ईस्ट है जिसमें 122 था। उसकी जो एसएफटी थी, उसकी जो जोनल स्ट्रेंथ थी
122 था, बाद में था ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 118। तो एग्जाम्पल के लिए अभी ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट क्या है, 122 है, मतलब इस घर के अंदर ओवर डिसिप्लिन होंगे, क्लैरिटी ऑफ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी। जब ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है तो क्या होता है, माइन्यूट चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है जो घर में अप्लीकेबल नहीं होते हैं। ऑफिस में हो सकता है, यदि यही घर यदि ऑफिस में होता तो भी मैं कहता था कि थोड़ा सा इसको रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती हैं या छोटे छोटे चीज़ों पर आप फोकस होते हो तो बड़ी चीज़ें अपने आपके हाथ से निकल जाती हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि यदि नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है तो आप उस घर में रहने वाले या ऑफिस में काम करने वाले, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पर बहुत बड़ा हुआ है, कितना है 122, और इसका मतलब है ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड है। क्या इसको कट करोगे? नहीं, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम में नज़र नहीं आता है तो इसको कोई छूए नहीं। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं ये बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है, इसका मतलब ओवर डिसिप्लिन है। यदि ओवर डिसिप्लिन सभी घर में एक ही लोग हैं, किसी को दिक्कतें नहीं हो रही हैं या कोई कठिनाई नहीं हो रही हैं, तो इसको रिड्यूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये देखिए 122 है, यदि प्रॉब्लम हो रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम होंगे, घर में कुछ लोग ओवर डिसिप्लिन हो जाएंगे, पर्टिकुलरली एल्डर्स या फिर यंगर्स। ये क्या हो जाएंगे, ओवर डिसिप्लिन हो जाएंगे। ओवर डिसिप्लिन भी बहुत बाकी लोगों को बहुत सारी कठिनाइयाँ देता है, क्योंकि एक घर में एक बंदा डिसिप्लिन रहेगा, दूसरा बंदा अनडिसिप्लिन रहेगा, तो फ्रिक्शन होने के चांसेस है उनके रिलेशनशिप में। तो ये कहूँगा कि आप पहले इसको देखें समझे तभी जाकर रेमेडी लगाए। डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ है नहीं कट कर देंगे, नहीं। जैसे अभी और एक जोन लेता हूँ, नॉर्थ ले लेते हैं। नॉर्थ कितना था 102, वो भी कितने तरफ आ रहा है, वो ऑलमोस्ट अपर लाइन को टच किया है। मतलब है इस घर में रहने वाले दे आर वेरी ईगर टू अपॉर्चुनिटीज, दे अपॉर्चुनिटी को बहुत लालसा है। ऊपर से नॉर्थ ईस्ट है जो ओवर डिसिप्लिन है, और नॉर्थ है जिसमें आप लोग ये देख सकते हो कि जो नॉर्थ बड़ा हुआ है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। वैसे ही आप लोग देख सकते हो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट क्या है 58 है। इसका मतलब है इस घर के अंदर दो कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं। इस घर में पैसे की तंगी है, पैसा आता नहीं है, कैश का प्रॉब्लम है। दूसरा ये भी देख सकते हैं कि इस घर के अंदर लोग पैसा खर्चते नहीं हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसा चाहिए उसको भी बचाते हैं। अब देखते हैं, अब साउथ वेस्ट यहाँ पर कितना है 101 है शायद। ओके। अब मतलब ये लाइन ऑफ बैलेंस में हैं, फिर भी एक दूसरे पर बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी घर को चलाने के लिए हमें इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है। तो ये ओवर डिपेंडेंट है, तो ये भी हो सकता है कारण रिलेशनशिप खराब होने का। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि जोन को देखकर सिंपल आप एक घर के प्रॉब्लम के साथ साथ उनके निदान को भी सोच सकते हो। ये और एक पॉइंट याद रखना कि जहाँ पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता है, प्रॉब्लम कहीं और होगा, सॉल्यूशन कहीं और होगा। उसी को मैं कहता हूँ रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। पेन एरिया है एक जगह और समाधान एक जगह होता है। जैसे एक्यूप्रेशर का एग्जांपल लीजिए, सुजोक का एग्जांपल ले लीजिए। हेड में दर्द होता है तो रेस्पेक्टिव पॉइंट पर उसको निदान दिया जाता है। वैसे ही जोन जहाँ पर है वहाँ पर कभी भी आपको समाधान नहीं मिलेगा, समाधान और कहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैंने कहा था कि नॉर्थ जो है बहुत बड़ा हुआ है, मतलब क्या है, मतलब ये है
कि ये बंदे जो घर में रहने वाले हैं दे आर वेरी ईगर टू अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं मिल रही हैं मगर अपॉर्चुनिटी लेने के लिए ईगरनेस है, बहुत मतलब तड़पते हैं अंदर से। अपॉर्चुनिटी कीप ऑन ऑलवेज अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो अब ये अपॉर्चुनिटीज़ को उनको गेन करना है तो क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। इवन ये सेल्फ में है, ओके, या फिर नॉर्थ वेस्ट को बढ़ाकर दे कैन गेट गुड अपॉर्चुनिटीज। तो कहने का मतलब है कि यदि आप उसके कॉन्टेक्स्ट में, यदि अपॉर्चुनिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो मैं कहूँगा कि नॉर्थ वेस्ट को बढ़ाओ एंड दे स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्ट टूवर्ड्स द राइट अपॉर्चुनिटी। तो इसको बैलेंस मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि नॉर्थ को आपको बैलेंस करना है या नॉर्थ के रिजल्ट लेना है तो आपको नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करना पड़ेगा, ना कि नॉर्थ को कम ज़्यादा करे। इस बात का ध्यान जरूर रखना है। यदि आपको नहीं समझ में आता है, मैंने आप लोगों को एक वीडियो पोस्ट किया है ग्रुप के अंदर, तो 80-20 के रूल के हिसाब से क्या क्या होते हैं, कैसे समझना है, स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, उसके बारे में मैंने पोस्ट किया है। उस वीडियो को बार बार देखें और समझकर अपनी एनालिसिस स्किल्स को थोड़ी सुचारू कर ले। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये डिस्कशन प्रेजेंटेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आता है तो फिर हम ग्रुप में रिप्लाई करूँगा। जैसे प्रीवियस जो मैंने वीडियोस रिलीज़ किए थे हैं उसमें 99% लोगों को समझ में आ गया है। आशा करता हूँ ये भी समझ में आएगा। ये नहीं समझ में आता है तो बार बार 2-4 बार एक बार रिवाइंड कर या रिप्ले कर आप इसे सुने, फिर क्वेश्चन आंसर करें ग्रुप के अंदर। धन्यवाद, नमस्कार।